नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। शेयर बाजार में जोरदार तेजी के दौर में इक्विटी से जुड़ी ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी शानदार रिटर्न मिल रहा है और इससे निवेशक इस ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हमने देखा एम्फी ने जो ताज़ा डेटा पेश किया है वो ये बता रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लोज जो हैं अगस्त में ज़बरदस्त बढ़े हैं। कई लेवल्स पर बढ़ोतरी नजर आई है। जुलाई 2023 के मुकाबले 2.5 गुना से ज्यादा निवेश आया है। तो देखिए, जून में जहां 8,623 करोड़ का निवेश था, जुलाई में ये थोड़ा गिरा, 7,626 करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो आया। वहीं अगस्त में देखिए 5 गुना बढ़ोतरी सीधे सीधे नजर आ रही है, 20,245 करोड़। और इसमें भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा इनफ्लोज आए हैं। करीब करीब 6,700 करोड़ रुपए का निवेश मिड कैप और स्मॉल कैप में आया है। अगस्त में हमने यहां पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी है। लेकिन एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीज हमने देखी। मंगलवार का दिन था जब इक्विटी बाजार ने जोरदार तेजी अपने रिकॉर्ड स्तर को हासिल किया, और जब शेयर बाजार रिकॉर्ड्स बना रहा था तब हम देख रहे थे गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो इन सारे एक्शन के बीच में आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए? जो स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स हैं, इनमें क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अब इनमें गिरावट दिख रही है। साथ ही में एक और चिंता की बात ये रही कि कोटक इंस्टीट्यूशनल ने अपने इन्वेस्टर्स को ये रिपोर्ट एक दी कि भाई स्मॉल और मिड कैप शेयरों पर अब वो सलाह देना बंद कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि उसे मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में बीएफएसआई सेक्टर को छोड़कर बाकी सेक्टर्स के शेयरों में बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है। तो इन सब को आप कैसे समझें, यही सब बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। आपके पोर्टफोलियो पर भी विरल से हम व्यू लेने वाले हैं। साथ में अभी जो सिचुएशन है मार्केट की, इसमें आपको क्या करना चाहिए, और स्मॉल एंड मिड कैप जिस पर हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस देख रहे हैं, उसमें आपकी रणनीति क्या हो। विरल, वेलकम टू द शो। पर आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि लोग आपसे कैसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। तो विरल को अगर आप सीधा अपना पोर्टफोलियो अभी भेजना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई सवाल है तो 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा आप हमें अगर ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। और अगर आप लाइव चैट सुन रहे हैं ना, तो राइट हैंड पर अगर आप देखेंगे चैट बॉक्स है, तो इसमें आप अपने सवाल भेज सकते हैं। नंदलाल जी कह रहे हैं नमस्ते प्रियंका और भट्ट सर को। बिल्कुल नमस्ते नंदलाल जी, पूछेगा अपने सवाल भी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। विरल, स्मॉल एंड मिड कैप शेयरों पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ये रिपोर्ट जो आई है कि वो इस सेक्टर पर अभी राय नहीं देंगे, बीएफएसआई में ही उनको थोड़ा सा जो है वो इस पर बोलेंगे, क्या ये एक इशारा कर रहा है कि इस सेक्टर में एक बबल बन गया है क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में? शुक्रिया प्रियंका, अपने शो पे बुलाया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। और अगर कॉन्टेक्चुअली रखे तो आज के वक्त में जब मार्केट हम ऑल टाइम हाई 20,000 क्रॉस की बातें कर रहे हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो देखिए हम अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो 22 जो ईयर था, 22 ईयर में मार्केट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट या तो नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव था। तो वो साल में हमको मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में इतनी बढ़ोतरी नहीं दिखी, या तो मोमेंटम नहीं दिखी। हमेशा जब अगर हम देखें तो मार्केट काफी अच्छा चलता है या तो अच्छा जाता है, तो सबसे ज्यादा और अच्छा कंट्रीब्यूशन मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स, या तो मैं ये कहूं कि मिड कैप सेक्टर और जो स्मॉल कैप सेक्टर जो है वहां से ही सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखती है। और ये अगर ये लाजमी है कि ये यही चीज होती है और मार्केट में सालों से यही चला आ रहा है। तो देखिए, अगर मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को देखूं यहाँ पे, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हो गया, या तो वैल्यूएशन के हिसाब से नेचुरल है कि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है। आज का लेवल जो है उनका वो काफी ज्यादा दिख रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो हमको स्टॉक स्पेसिफिक बात करनी चाहिए। अगर हमको बात करनी है तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करनी चाहिए, ना कि बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप को एज अ होल पूरा सेक्टर देखकर हम उसके ऊपर कमेंट करना चालू कर दे कि ये बबल बन गया है, या तो ये बहुत ही अभी लेने लायक नहीं है या नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेटली मिड कैप
पोटेंशियल होता है लार्ज कैप बनने का, और स्मॉल कैप एक पोटेंशियल होता है मिड कैप बनने का, राइट। और जिस हिसाब से मार्केट में तो ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास स्टॉक्स लिस्टेड है, और अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, और आप जैसे कह रहे थे कि इनफ्लो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो आज के दिन में ज्यादा से ज्यादा 400 या तो 500 स्टॉक्स में ही फंड मैनेजर्स जो एएमसीज होती है उन्होंने निवेश किया हुआ है। तो उनके लिए तो अभी भी बहुत सारा स्कोप है क्वालिटी कंपनीज को ढूंढना और लेना। इमर्जिंग तो कंट्री आपको लाइक, नहीं लग रहा है कोई बबल है या किसी रिटेल निवेशक को डरने की जरूरत नहीं है? तो फिर कोटक इंस्टीट्यूशनल क्यों कह रहा है कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप पर सलाह नहीं देंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसके क्या मायने हैं? शॉर्ट टर्म व्यू हो सकता है, शॉर्ट टर्म व्यू हो सकता है फॉर श्योर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये कॉशन भी देना चाहिए लोगों को कि भाई अभी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो शॉर्टर ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप एनी विच वेज हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला मात्रा रखता है, राइट। तो हमेशा अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करेंगे लार्ज कैप के सामने, तो मिड कैप और स्मॉल कैप हमेशा हाई रिस्क हाई रिटर्न रख सकता है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली उसमें वॉलेटिलिटी आ सकती है, जिस हिसाब से वो बढ़ा है, जिस हिसाब से रिटर्न्स दिया है, तो उसमें नेगेटिव रिटर्न्स आना, कम रिटर्न्स आना डेफिनेटली बन सकता है। इसके लिए आउट ऑफ कॉशन उन्होंने ये शायद से बोला है कि भाई शॉर्ट टर्म में शायद से आप उसको मत देखिए, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आपको ज्यादा साल तक आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर वीरेंद्र मैं आपसे ये पूछूं, वो लोग जिनके पास अभी उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स होंगे, एसआईपी कर रहे होंगे, उन्हें आप जिन्हें पिछले दिनों में अच्छा रिटर्न भी मिला होगा, अब अभी उन्हें क्या करने की सलाह देंगे? क्योंकि सेक्टर के शेयरों में अब हम गिरावट भी देख रहे हैं, तो जिनकी सिप चल रही है उनके लिए अभी क्या आप एडवाइस कर रहे हैं? देखिए, सिंपल चीज है प्रियंका, अगर एसआईपी कर रहे हैं तो कोई डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि देखो एक एसआईपी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है प्रियंका की जो डाउन मार्केट में भी काफी अच्छी तरीके से काम कर सकता है। आप बोल रहे हो कि अगर, जैसे मैं भी ये बात कह रहा हूं कि भाई शॉर्ट टर्म में तो शायद से वॉलेटिलिटी और डाउन जाना बन सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो अगर आपका वो डाउन भी जाता है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे, राइट। आपके जो भी एनएवी आएगी मार्केट नीचे जाने के बाद, जो भी आपकी एनएवी डिक्लेयर होगी, आपका पैसा जो भी डेबिट होगा एवरी मंथ, जो आपको यूनिट्स मिलेंगे वो यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, राइट। तो जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं, और अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, और आपके रिटर्न्स अच्छे बने हैं, और अगर आपका टाइम टेन्योर भी लॉन्ग टर्म है, तो एसआईपी इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए। ओके तो जिनकी सिर्फ चल रही है उन्हें बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपका, और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया नहीं है तो आपको अब शायद लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा उसमें टिके रहना पड़ेगा। अब स्मॉल एंड मिड कैप फंड में निवेश को काफ़ी रिस्क वाला भी माना जाता है, वॉलेटिलिटी इनमें काफ़ी होती है, तो आपके पोर्टफोलियो में इन फंड्स को कितना हिस्सा डेडिकेट करना चाहिए? कैसा होना चाहिए? आपको किस गोल के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करना चाहिए? आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में इसकी तरफ कितना एलोकेशन रखने की सलाह देते हैं? देखिए, मैं है ना एक डेटा के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर मैं सपोज निफ्टी 500 यहाँ पे अगर जस्ट एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बताऊं, तो 20 टाइम्स बढ़ा है, 20 टाइम्स निफ्टी 500 बढ़ा है लास्ट 20 ईयर्स में। तो 20 सालों में कम से कम निफ्टी 500 ने 20% रिटर्न्स दिए, 20 टाइम्स बढ़ा है। और अगर मैं रिटर्न्स की भी बात करूं तो मिड कैप और स्मॉल कैप से कम 20 से लेके 22% रिटर्न आया है लास्ट 10 सालों में, राइट। लास्ट 10 सालों में कम से कम 20 से 22% रिटर्न्स आया है। तो ये एक बात तो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को कि अगर उनका व्यू, उनका इन्वेस्टमेंट जो व्यू है, इन्वेस्टमेंट में बने रहने का जो व्यू है, जो गोल है, राइट, वो 10 साल से ज्यादा है, तो डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, राइट। कितना परसेंटेज रखना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर जो अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो गोल के लिए वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट 60% आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए, और बाकी जो लार्ज कैप है वो कम से कम आपका 20 से 30% होना चाहिए लार्ज कैप में, बट 60% आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए, क्योंकि वही आपको अच्छी तरीके से वेल्थ क्रिएट करके रिटर्न्स देकर आपको आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर सकते हैं।
ओके, ऑल राइट। सो 60% जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में रखें और 40% आप लार्ज कैप में रखें। अब दो सवाल जो यहाँ से निकल कर के आते हैं कि लार्ज कैप के मुकाबले इन दिनों पैसिव फंड में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो क्या लोग जो लार्ज कैप वाला पोर्शन आप कह रहे हो 40% के हिसाब से आपको रखना चाहिए, कि आप वहाँ पे पैसिव फंड्स में जाने के लिए कहेंगे? देखिए, अभी भी अगर मैं बात करूं कि एटलीस्ट यहां से मैं मान के चलता हूं कि 5 साल या 5-7 साल, यहां से 5 to 7 years के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर जो मैं 20 से 30% बोल रहा हूं लार्ज कैप में डालने के लिए, या तो 40% भी अगर ओवरऑल अगर वो लार्ज कैप लेना चाहते हैं, तो उसमें भी पैसिव और एक्टिव का कॉम्बिनेशन रखे। क्योंकि आज भी एक्टिव फंड्स अगर मैं देखे, मैं 5 साल का, मैं लास्ट 5 साल का रिटर्न्स देखूं लार्ज कैप फंड से पैसिव जो इंडेक्स फंड्स हैं, तो उसमें जो अंतर है वो 1 से 1.5% का अंतर है। तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनियां थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्टिव मैनेजमेंट करती है, तो वो रिटर्न को मैच कर सकती है या थोड़ा सा ज्यादा भी रिटर्न आ सकता है एक्टिव में। तो मैं पूरा एग्री नहीं करता हूं कि भाई आप एक्टिव फंड ही लीजिए 100% या 100% पैसिव लीजिए। आप उसमें भी थोड़ा सा बैलेंस स्ट्रेटेजी करिए, 50-50 करिए। 50% आप एक्टिव को एक लार्ज कैप फंड रख सकते हैं और एक 50% आप कोई इंडेक्स फंड्स जो होता है निफ्टी 50 या सेंसेक्स का, वो आप ले सकते हैं। ओके, ऑल राइट वीरेल, अब हमें हेड करना पड़ेगा अपने दर्शकों के सवालों की तरफ, क्योंकि लाइव भी बहुत सारे सवाल आ गए। नंदलाल जी का सवाल आ गया है, संजय कुमार साहू जी का सवाल आ गया है। आप दोनों के सवालों को लूंगी, लेकिन एक कॉलर इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पर, पहले उनके पास चलते हैं। राहुल यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से, और अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो इन्होंने भेजा था और खुद अभी फोन लाइन पर भी हम हैं। राहुल जी नमस्ते, बताइए आपकी वाइफ की पोर्टफोलियो में क्या क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मेरी वाइफ की पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई मिड कैप है, कोटक का स्मॉल कैप है और कैनरा रोबको स्मॉल कैप है। हर एक में 3,000 रुपए SIP चल रही है मैम, और 30 सालों के लिए करनी है, और 10% स्टेप अप हर साल करेंगे मैम। ठीक है, और आपकी वाइफ की एज क्या है? 26 ईयर ओल्ड है वो है। चलिए, तो आप स्टेप अप भी करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। 4 सिप आप कर रहे हैं 3-3 हज़ार रुपए की, ओके, और 30 साल का नजरिया है, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको राहुल की वाइफ अंजलि जी का ये पोर्टफोलियो, जिसमें हम देख रहे हैं पराग पारिक रखा हुआ है इन्होंने, कैनरा रोबेको है स्मॉल कैप, दोनों ही के स्मॉल कैप, कोटक का स्मॉल कैप है, माफ़ कीजिएगा, साथ में पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और एसबीआई का मिड कैप है। ये पोर्टफोलियो वीरल आपकी नज़र में कैसा है? 30 साल का नज़रिया है इनका? उन्होंने स्मॉल कैप में एक्सपोजर लिया हुआ है, और 2 फंड्स है उनके, ओवरऑल 3 फंड्स में से जो देख रहा हूं कि 2 स्मॉल कैप फंड है। तो हालांकि 30 साल का नजर रखते हैं, व्यू रखते हैं, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। 30 साल अगर आप पोर्टफोलियो को व्यू दे रहे हैं यहाँ से और बने रहना चाहते हैं, तो कम से कम वो 1 करोड़ जमा कर पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट, और ओवरऑल रिटर्न अगर मैं 12% यहाँ से पकड़ूं, तो 12% के हिसाब से वो 1 करोड़ जुटा पाएंगे 30 साल में। और अगर उनको यहाँ से 2 करोड़ के आसपास अगर रखना है, तो डेफिनेटली उनको SIP, जो वो स्टेप अप SIP की बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली स्टेप अप करके वो 2 करोड़ हासिल कर पाएंगे। बट हाँ, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना पाएंगे यहाँ से 30 सालों में 3,000 की SIP से। ओके, लेकिन इसे स्टेप अप करते हैं तो 2 करोड़ की टारगेट को भी रीच कर सकते हैं, राइट? यस, स्टेप अप करते हैं, ओवरऑल 3,000 की SIP के बदले 6,000 की SIP वो करते हैं आने वाले सालों में, तो डेफिनेटली वो 2 करोड़ का भी अचीव कर पाएंगे। ओके, एक बार इनके पोर्टफोलियो में आपको सब ठीक लग रहा है? 2 स्मॉल कैप नजर आ रहे हैं मुझको, कोटक स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। या जनरली प्रियंका, एक वही एडवाइस रहती है कि अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग फंड्स आप पोर्टफोलियो करके बनाइए, मल्टीप्लिकेशन मत करिए कोई भी एक कैटेगरी का। उनके यहाँ पे स्मॉल कैप 2 है, तो एक वो स्मॉल कैप निकाल के या तो वो एक मल्टी कैप ले सकते हैं या तो लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं। बट अगेन सेड, 30 साल अगर वो बनते हैं, तो 30 साल में भी अगर वो 2 स्मॉल कैप भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर चेंज ही करना है तो एक स्मॉल कैप से निकलकर एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं। ओके, बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो, और जब स्टेप अप भी करें तो इन्हीं स्कीम्स में कंटिन्यू करें वीरल? यस, एब्सोल्युटली। ओके, ग्रेट। तो चलिए राहुल जी, 1 करोड़ तो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा आप स्टेप अप भी करेंगे आपकी वाइफ के इस निवेश को, तो 2 करोड़ तक का टारगेट आप अचीव कर पाएंगे 30 साल में।